नहीं होगा, ऐसा मुझे लोगों ने डायरेक्टली बोला है। कंटेंट एकदम बकवास है, नो वन गोना सी दिस। तू मेकअप से रिलेटेड वीडियो बनाती है, इसमें तो बहुत सारे लोग बनाते हैं और इतना कंटेंट कहाँ से लाएगी। वेलकम बैक, दिस साइड जागृति शर्मा वेलकमिंग यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द पॉलिश्ड पैलेट 2.0। सो आज की ये जो वीडियो होने वाली है ना तो किसी रिव्यू को लेके होने वाली है, ना ही कोई मेकअप हैक को लेके होने वाली है, ना आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कोई बिगनर या फेस्टिव मेकअप करके दिखाने वाली हूँ। आज की ये जो वीडियो होने वाली है वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज आज की ये वीडियो इतनी ज्यादा स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज मुझे पूरे 4 महीने हो गए हैं YouTube पर काम करते करते, वीडियोस बनाते बनाते, वेदर इट इज इन अ लॉन्ग फॉर्म और इन अ शॉर्ट फॉर्म। सो इस वीडियो के थ्रू मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। if you want to start your YouTube channel, then this video is definitely for you because रियल लाइफ में मैंने क्या फेस किया, मैंने क्या सीखा अब तक की 4 महीने की जर्नी में, आज मैं वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं इधर उधर की बातों को हटाकर। एंड आई कांट बिलीव कि मुझे 4 महीने हो गए यूट्यूब पर। 4 महीने का टाइम ऐसे निकल गया और मुझे पता भी नहीं चला। तो इन 4 महीने में जो मेरे को डिमोटिवेशन मिली, मोटिवेशन मिली, हिपोक्रेटिक लोग सामने आए, ये जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब। ये यूट्यूब का मतलब एक साइड था कि अगर मैं शायद यूट्यूब पे ना आती तो मुझे ये सारी चीजें पता ही नहीं चलती कि मैं किन लोगों के बीच में रह रही हूँ, क्या मेरा सराउंडिंग है, कौन लोग मुझे पसंद करते हैं, कौन ना पसंद करते हैं। एंड YouTube ने उसमें मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी वो मेरी रियल लाइफ की स्टोरी, रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ के लेसन्स जो मैंने 4 महीने में सीखे हैं वो होने वाला है। और इसके अंदर 1% भी झूठ नहीं होने वाला है। सो आई होप यू विल श्योरली लव दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स स्टार्ट। तो मैं आप लोगों के सामने एक बात कन्फेस करना चाहती हूँ कि ये वाला जो मेरा YouTube चैनल है द पॉलिश्ड पैलेट 2.0, ये मेरा फर्स्ट YouTube चैनल नहीं है। What? जी हाँ, इसके पहले मैं 2 YouTube चैनल अपने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी थी इन माय ग्रेजुएशन एरा। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो ऑलरेडी मैं अपने 2 YouTube चैनल स्टार्ट कर चुकी थी। इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैं YouTube पर आकर वीडियोस बना रही हूँ। एंड वो जो एरा था उस वक्त क्या होता था कि YouTube पर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग फॉर्म में ही यू कैन अपलोड द वीडियो, तब शॉर्ट्स नहीं थे। एंड तब जो था YouTube मेरे लिए थोड़ा नया था, मतलब मैं इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करती थी YouTube को, या फेसबुक वगैरह इन पर ही ज्यादा टाइम जाता था। YouTube मेरे लिए थोड़ा नया था। मेरा भाई बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करता था YouTube को, मेरे पापा भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते थे, बट मेरे लिए वो बिल्कुल नया था। तो उस वक्त क्या था कि जब जैसे मैंने YouTube देखा और एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि आई हैव टू डू समथिंग इन दिस, बट द रियलिटी वॉज टोटली डिफरेंट। 16 साल की लड़की जो कि YouTube पर आने का सोच चुकी थी एंड उसको एडिटिंग का 0 स्किल्स, कोई नॉलेज नहीं थी, जिसको ये भी नहीं पता था कि उसको कंटेंट क्या अपलोड करना है। पता था तो सिर्फ इतना दैट शी कैन प्ले विद द कैमरा। मेरा जो कैमरे के साथ में एक दोस्ती रही है ना, वो शुरू से काफी ज्यादा अच्छी रही है। मतलब अभी भी मैं अपनी लाइफ में कुछ लोगों को ऐसा देखती हूँ जो कैमरे के सामने आ नहीं पाते, और अगर आ पाते हैं तो एकदम से नर्वस हो जाते हैं। एंड इट इज कंप्लीटली फाइन। ओके, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, everyone is imperfect in their own way and everyone is perfect in their own way. If you can understand this line, this is too deep. I don't know मैंने ये कैसे बना लिया अभी। तो एक लड़की जिसको YouTube पे आना था बट एडिटिंग का नो आइडिया, बट स्टिल मेरा जो भाई है ना, he is like an angel। मतलब वो ऐसा है कि अगर मैं कुछ गलत भी करूंगी ना उसके बाद भी वो मुझको सपोर्ट करेगा। ऐसा अंधा वाला सपोर्ट नहीं, बट हाँ वो मुझे गाइड जरूर करता है सारी चीजों को लेके। हालांकि वो उम्र में मेरे से बड़ा है लेकिन नॉलेज में
और मैं कहूँ तो इतनी छोटी सी उम्र में उसको इतने एक्सपीरियंस हुए हैं कि वो एक्सपीरियंस में भी बहुत बड़ा है मेरे से। नॉलेज में तो है ही, मैच्योरिटी में तो 100 आउट ऑफ 100। तो वो एक ऐसा इंसान है ना जो मेरे को हर चीज में सपोर्ट करता था, चाहे मैं मतलब करिकुलर कुछ करना चाहूँ या स्टडी से रिलेटेड कुछ भी करना चाहूँ या अपार्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहूँ, ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी इन एवरी सिचुएशन। तो बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करनी है, ना तो मेरे पास में कंटेंट है ना मुझे एडिटिंग आती है। तो उसने बोला कि तू वीडियो अपलोड कर और एडिटिंग का क्या है देख लेंगे, ठीक है। तो मैं बहुत एक्सप्लोर कर रही थी। तो उस वक्त क्या था कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनका बड़ा क्रेज था, अभी भी है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पैसा कैसे कमाया जाए इस पर मैं वीडियोस डालती थी। तो बेसिकली वो जो चैनल था मेरा वो ये था कि हाउ यू कैन अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन एप्स। तो मार्केट में जो भी नया ऐप आता था मैं उसकी सारी इन्फो निकालती थी, पढ़ती थी और अगले दिन वीडियो अपलोड करती थी। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, पता नहीं कौन कॉल करता रहता है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उस चैनल पर मुझे लोगों ने प्यार भी दिया। मेरे सब्सक्राइबर भी ठीक ठाक ही थे स्टार्टिंग में, एंड व्यूज जो आते थे वो अब 200 आते थे, 100-200 ऐसे आते थे। तो बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड एट दैट टाइम बिकॉज एडिटिंग में इतना सारा टाइम चला जाता था। एंड्रॉइड फोन हुआ करता था एंड उससे एडिटिंग करना बहुत ज्यादा मतलब बड़ा काम था, और थोड़ा सा एडिटिंग करो नहीं कि फोन गर्म हो जाता था, बहुत प्रॉब्लम रहता था, बहुत ज्यादा। तो वो चैनल और पढ़ाई का भी लोड था भाई, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मेरे को पूरा टाइम उसी में ही दे देना था, बट पढ़ाई भी करनी होती थी, सारे काम एक साथ नहीं मैनेज हो पा रहे थे। तो वो चैनल जैसे तैसे एक टाइम पर मैंने आके क्वाइट कर दिया। उसके बाद में फिर मेरे अंदर कीड़ा काटा, फिर मैंने यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया, फिर मैंने इसके ऊपर वीडियोस अपलोड करनी शुरू करी। लेकिन इस वक्त मैं उसके ऊपर डालती थी रोस्टिंग वीडियोस। मेरा एक रोस्टिंग चैनल भी हुआ करता था जिस पर मैं लोगों को रोस्ट करती थी, लोगों को नहीं बेसिकली ऐसे बेवकूफ लोग, क्योंकि आजकल भी ये कितना चल रहा है कि कुछ भी उठा के वीडियो डाल दिया, उसका कोई सेंस नहीं है, कुछ भी व्यूज के लिए शेयर के लिए लोग कर रहे हैं कुछ भी। तो उस वक्त भी करते थे। तो कुछ प्लेटफॉर्म हुआ करते थे म्यूजिकली, लाइक, एंड आपको जान के बहुत ज्यादा शॉक होगा कि जो टिकटॉक ऐप है जो बहुत ज्यादा फेमस है, सब लोग उसको जानते ही हैं, चाहे उसको यूज करो या ना करो। तो जब मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती थी तो वो टिकटॉक ऐप जो था म्यूजिकली के नाम से फेमस था, म्यूजिकली। तो मैं वहां से वीडियो उठाती थी, लाइक ऐप से वीडियो उठाती थी, एंड मैं उन वीडियोस को रोस्ट करती थी कि ये मतलब क्या कर रहे हैं। रोस्टिंग वीडियोस तो आप सब देखते होगे, नहीं भी देखते होगे तो जाके चेक कर लेना कि वो वीडियोस किस तरीके की होती हैं। तो मैंने वहां भी वीडियोस अपलोड करी, लेकिन इतना ज्यादा कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं, और एडिटिंग में पूरा दिन जाना था, ठीक है, खत्म। उसके बाद वो चैनल भी बिल्कुल खत्म। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं था, फोन भी एंड्रॉइड था, स्पेस का प्रॉब्लम, एडिटिंग का प्रॉब्लम, हर चीज का प्रॉब्लम, पढ़ाई का लोड वो अलग। हालांकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, उनको पता था कि ये कुछ तो भी खुराफात कर रही है, बट ठीक है। बाद में मैं एक और चीज कन्फेस करना चाहती हूँ कि वो ये कि मेरे को लिखने का बहुत ज्यादा शौक है। I mean, मैं शायरीज बहुत लिखा करती थी उस वक्त। मेरे पास में इतनी मोटी एक डायरी है, इतनी मोटी, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने शायरी ही लिख रखी है, वो भी खुद की लिखी हुई। और इतनी मोटी डायरी में आप सोच सकते हो कि कितना सारा मैंने अपना कंटेंट लिख रखा है। तो मैंने इंस्टा पे पेज बनाया और वो पेज आज भी है, मैं उसको फॉलो भी उसको फॉलो भी किया हुआ है। जब दिल करता है खुद का कुछ सुनने का तो मैं उधर सुनती हूँ, अपनी गाई हुई शायरी, अपने गाए हुए गाने उधर सब डाल रखा है मैंने। तो वो भी मैंने किया, बट उधर मुझे अननोन लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मतलब लोग कमेंट करते थे, और मैं उधर पोल भी डालती थी कि नेक्स्ट क्या डाला जाए, कि मैं अपना गाना गाऊं या शायरी डालूं। तो उधर लोग रिस्पॉन्स भी करते थे, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। बट हुआ ये ना कि कंसिस्टेंसी इज द की, और वो मेंटेन नहीं हो पाई। तो वो पेज भी मेरा बंद हो गया, एंड उसके बाद मेरी आईडी पता नहीं क्या हुआ, उसका घपड़ छपड़ बहुत ज्यादा हो गया, मैं पासवर्ड भूल गई, सब भूल गई। तो वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। मतलब ये है कि सोशल मीडिया के मामले में हमेशा मेरा जो लक रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। कभी रिस्पॉन्स मिला भी, कभी नहीं भी मिला, और अगर मिला भी तो मैं कंसिस्टेंट नहीं रही। बट अब भी मैं यूट्यूब पर 4 महीने निकाल चुकी हूँ कंसिस्टेंसी के साथ में। मैं रोज वीडियो डालती हूँ, 2 शॉर्ट्स, हफ्ते में 2 लॉन्ग वीडियो। और मैं कितनी भी बीमार हूं, मैं वीडियो शूट करना बंद नहीं करती। और जैसा कि कैमरा इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई कैन प्ले विद दिस इन एनी सिचुएशन। मैं कितनी भी बीमार हूं, मेरे आगे तुम कैमरा कर दो, मैं ठीक हो जानी हूं। सो अभी कुछ टाइम पहले मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई देखो, मेकअप में मेरे को बहुत टाइम से शौक था, बट इतना नहीं पता था कि इसको मैं एज एंड मेकअप।
तो मैंने सोचा कि यार जॉब तो अभी हो नहीं पाएगी, शादी के बाद में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ऊपर से मेरी बेबी भी हो गई, तो भाई घर से निकलकर मैं तो जॉब कर ही नहीं सकती। आई हैव नो, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ मदर कि मैं अपना बच्चा नैनी के हाथ में देके जाऊं और मैं सुबह जॉब जाऊं 4 पैसे कमाने के लिए। क्योंकि भगवान की दुआ से किसी भी चीज की कमी नहीं है मेरे पास, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, अच्छे से एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रही हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे दे रहे हैं, मेरे इन लॉज भी, सब चीज एवरीथिंग इज परफेक्ट, फाइनेंशियली एंड मेंटली एंड सब चीज से अच्छा है, ठीक है। तो जॉब जो थी ना बेसिकली वो मुझे पैसों के लिए नहीं करनी थी, और बहुत सारी औरतें हैं जो पैसों के लिए तो जॉब बिल्कुल भी नहीं करती हैं, बस उनको अपनी कोई आइडेंटिटी बनानी होती है, इस वजह से करते हैं। और मेरा भी वही मोटिव था कि भाई मेरे को अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए थी, बट अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि आई कांट गो आउटसाइड, ठीक है, मैं अपना घर छोड़ के, बिकॉज मेरा बेबी और मेरे हस्बैंड वो टोटली मेरे ऊपर डिपेंड है। सो मतलब वो अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो आई शुड टेक केयर ऑफ देम। ऑलराइट, अभी क्या है कि यूट्यूब बहुत ज्यादा स्क्रॉल करती थी, मैं देखती थी लोग गेट रेडी विद मी बना रहे हैं, मेकअप की वीडियो बना रहे हैं, मेकअप में मेरे को भी शौक था, तो मैंने सोचा कि जॉली अब उठ एंड यू हैव टू डू समथिंग इन दिस, मेकअप और कैमरे को मर्ज कर दे। और जैसे ही मैंने मर्ज किया तो अब उसका मतलब इन दोनों को मर्ज करने के बाद में आविष्कार हुआ चैनल का द पॉलिश्ड पैलेट 2.0 का। एंड इसका जो नाम है, वो लोग मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि तुमने यही नाम क्यों रखा, ये थोड़ा सा अलग है, कुछ ऐसा रखती जो लोगों को याद रहता। मैंने कहा जो अलग होता है ना वही लोगों को याद भी रहता है। आई मीन जो चीज नॉर्मल अगर हम रख लेते हैं कुछ टाइम बाद वो लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जो चीज अलग होती है ना, यूनिक होती है, उसे लोग जरूर याद रखते हैं। तो लोगों ने बड़ी बकवास करी नाम को भी लेके काफी ज्यादा कि ये क्या नाम है, कैसा नाम है, ये वो। मैंने कुछ नहीं सुना, बहुत ये नाम के पीछे झमेला हुआ, बहुत जस्टिफिकेशन मांगा कि ये मतलब लोगों को ये भी थी चुल्ल की इसने नाम ये क्यों रखा, क्या इसने किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से रखवाया है या किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के रखा है, काइंड ऑफ कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा था। सो इस बात को हटाते हैं, बात करते हैं हम अगले टॉपिक पर। तो भाई अब आ जाती है कि मैंने 4 महीने में क्या सीखा और क्या देखा। ऐसा देखा जो उम्मीद भी नहीं थी, मतलब जिन्हें मैं सोचती थी कि ये तो मेरे को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, असल में वो मुझे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किए। और जिनसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे सपोर्ट करेंगे, उन्होंने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि आज जो मेरा चैनल 4 महीने तक लगातार चला है और आगे भी चलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ देम। मैं लोगों का नाम नहीं लूंगी क्योंकि कलेश ज्यादा हो जाएंगे फिर, बट एक्सपीरियंस मेरा ये बोलता है कि भाई जब तक तुम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो ना, तुम ऐसे ही बैठे हुए हो, लोगों को तुम बड़े पसंद आते हो कि तुम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो, तुम्हारा कोई गोल नहीं है, तुम वेले हो। क्यों? क्योंकि उनको मौका मिलता है आपको क्रिटिसाइज करने का कि तू तो फ्री है, तेरे पे काम ही क्या है, तू तो घर पे रहती है ना, तेरे पे क्या काम है। बट जैसे ही आप कुछ करने लग जाते हो ना, तो लोगों को आग लगने लगती है, आग लगने लगती है अगर आप कुछ भी करने लग जाओ। क्यों? क्योंकि उन लोगों को फिर मौका नहीं मिल पाता ये बोलने का कि भाई तू तो वेली है, घर पे बैठी रहती है। स्टिल मेरे को तो लोग बोलते ही है कि तू कौन सा घर से निकल के बाहर काम करती है, एक यूट्यूब ही तो है, और वो भी एक छोटा सा चैनल है, वो भी इतना कुछ ज्यादा ग्रो तो किया नहीं है, तो क्या तू उसको काम बोलती है। बट मेरे लिए ये काम है क्योंकि मैं इसको एज अ काम कर रही हूँ। लोग कुछ भी बोले, आई डोंट केयर, क्योंकि अगर मैं केयर करती तो 4 महीने तक नहीं खींच पाती। ठीक है, एक लेसन ये था कि भाई लोग तो बोलेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। yes. तो एक बात याद रखना कि अगर आप कुछ शुरू करने वाले हो तो सबसे पहले तो किसी को कभी डिस्क्लोज मत करना कि आप ये काम करने वाले हो, क्योंकि जहां आपने लोगों को बोल दिया कि आप ये काम करने वाले हो, वो काम स्टार्ट ही नहीं होगा। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इन 4 महीने में सोचो मैंने कुछ तो भी स्टार्ट किया होगा और लोगों तक वो पहुंचा और वो काम बंद हो गया, ऐसा मान लो, ऐसा समझ लो। तो लोगों को कभी डिस्क्लोज ही मत करना कि आप कुछ करने वाले हो, ठीक है। एंड इस चैनल पर मुझे मेरे जो पुराने फ्रेंड्स थे, इवन मेरे कुछ न्यू फ्रेंड्स भी हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगी, वो मुझे बड़ा ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। एंड मेरे हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, वेदर मतलब वो कितने भी बिजी हो, अगर मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन गया है तो वो उधर देखते हैं, चेकआउट करते हैं, कमेंट भी डालते हैं। मेरी लाइफ में मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं, कुछ नए भी हैं और कुछ पुराने भी हैं, और कुछ बहुत ज्यादा अजीब भी हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मेरे चैनल पर आते हैं, मेरी वीडियोस चेकआउट करते हैं, जिनको मुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझको उनसे कोई मतलब नहीं है, स्टिल दे वांट टू सी कि ये जागृति अपनी लाइफ में कर क्या रही है। उन लोगों को यही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि भाई ये पंचायतों में क्यों नहीं आ रही है,
नहीं आने वाली हूं मैं पंचायतों में, बिकॉज आई हैव समथिंग, बिकॉज नाउ आई हैव समथिंग इन माई लाइफ, बिकॉज मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं जिन पर मैं अभी फोकस कर रही हूँ, एंड रिवील तो नहीं करूंगी कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो काम होता ही नहीं है फिर। सो कुछ फैमिली का सपोर्ट रहा, मेरे इन लॉज हैं, मेरे मायके हैं, सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं यूट्यूब को लेके, मेरे फैमिली मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे आस्तीन के सांप मुझे मिले इस जर्नी में, जो मैंने देखा कि मेरे मुंह पर तो मुझे बड़ा सपोर्ट कर रही है, लेकिन जब बातें मेरे को इधर उधर से पता चल रही है तो कुछ अलग ही सामने आ रहा है। तो ऐसे भी कुछ लोग आपको आपकी लाइफ के अंदर मिलेंगे जो लगेगा कि आपको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, बट भाई उनसे बच के रहना। वो सिर्फ और सिर्फ आपको इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी लाइफ में घुसकर ये जानना चाह रहे हैं कि ये कर क्या रहा है, ठीक है। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी पहचान जाओगे ना, उनसे उतना ही डिस्टेंस ऐसे मेंटेन करना, जो कि मैं अभी कर चुकी हूँ। मैं केवल अपनी लाइफ में अभी स्टिल जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं वो यहाँ रहते नहीं है, तो फोन पे बात हो नहीं पाती, फोन पे ही बात हो पाती है, सामने से नहीं हो पाती। और अभी मैं रहती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ केवल एक या दो लोग, हार्डली ऐसे लोग होंगे जिनसे मैं बात करती हूँ, जिनको मैं अपने घर बुलाती हूँ, जिनके घर में जाती हूँ। मैंने सबसे कांटेक्ट समझो खत्म ही कर दिया है, क्योंकि जिनसे मुझे वाइब नहीं मिलती ना, अब भी क्या है कि मेरे को वाइब मिलनी शुरू हो गई है एक दो लोगों से। मेरा टाइम ज्यादातर उन्हीं के साथ में जा रहा है, बिकॉज वो उस तरीके के लोग हैं कि नो जेलेसी, नो कॉम्पिटिशन, नथिंग, जस्ट वी विल ग्रो टुगेदर, ऐसे वाले लोग हैं। तो वो जो अजीब हिपोक्रेटिक लोग थे ना, उनसे मैंने अपना बना लिया एकदम डिस्टेंस। और ट्रस्ट मी, जब से डिस्टेंस बनाया तब से मेरी लाइफ में इतना ज्यादा पीस आ चुका है, एंड आई एम टू फोकस्ड इन माई लाइफ कि मेरे को लाइफ में करना क्या है। आई हैव समथिंग कि हाँ भाई, कि मैं अब इस चीज पर कुछ तो भी करने वाली हूँ, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। लाइफ बिल्कुल ऐसा समझो चेंज हो गई है, एकदम चेंज, बहुत ड्रास्टिकली चेंज आ चुका है, ठीक है। तो ये था मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस। तो आप ये मत सोचना कि आप कुछ स्टार्ट करने वाले हो तो लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। बी रेडी कि आपके साथ में कुछ ऐसा भी आएगा जो आपको मतलब प्रवोक किया जाएगा कि अगर आपने ये चीज स्टार्ट की तो आप उसको शट डाउन कर दो, बंद कर दो। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में भी 4 महीने की जर्नी में ऐसा कुछ आया है कि भाई तू इस काम को बंद कर दे, तेरे से नहीं होगा, ऐसा मुझे लोगों ने डायरेक्टली बोला है। कैन यू इमेजिन? लोगों ने डायरेक्टली ये तो बोला ही बोला कि तुझसे ये नहीं होगा, तू इसे बंद कर दे। लोगों ने मुझे डायरेक्टली ये भी बोला है कि तेरा कंटेंट एकदम बकवास है, नो वन गोना सी दिस। तू मेकअप से रिलेटेड वीडियो बनाती है, इसमें तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, और इतना कंटेंट कहाँ से लाएगी, नहीं होगा। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी से गाइडेंस लेने की सोचते हैं, हमें लगता है कि शायद ये इंसान हमको गाइड कर दे, तो वहाँ गाइडेंस की बजाय क्या मिला, डिमोटिवेशन। तो बीच में क्या था कि मेरा मतलब यूट्यूब स्टूडियो था ना, वो स्टक कर गया था, तो मुझे उधर कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि हो क्या रहा है। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे बट दिख नहीं रहे थे बढ़ते हुए। तो मैं सोची कि ला मैं किसी से पूछूं, तो किसी से पूछा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो सामने से उस इंसान का रिप्लाई आता है कि मे बी लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, तो तेरा कंटेंट भी तो इतना अच्छा नहीं है, तो अनसब्सक्राइब तो करेंगे ही ना लोग, तेरे को क्यों ही देखने लगा कोई। तो ऐसा लोगों ने डायरेक्टली मेरे को मेरे मुंह के ऊपर बोला है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि इतना कुछ बोला, इतनी कोशिश भी की कि ये डिमोटिवेट हो, ये चैनल बंद कर दे, बट आई एम स्टिल स्टैंडिंग हियर राइट नाउ एंड मेकिंग वीडियोज ऑन डेली बेसिस। तो अभी मेरे कोई सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है, बस 166 या 165 कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मेरे 10 लाख भी होंगे, मुझे पता है, बिकॉज मेरी गट फीलिंग बोलती है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर्स भी होंगे, मेरी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी होगी। और अभी मेरे 165 या 166 सब्सक्राइबर्स हैं, एंड वो भी मेरे लिए उतना ही मैटर करते हैं। मेरा एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि मेरा चैनल ही मेरे सब्सक्राइबर्स की वजह से है। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स ही नहीं होंगे तो मेरे चैनल पर कौन चेकआउट करने आएगा, कौन देखेगा, कोई नहीं। बट मेरा ये बिलीफ है कि आज 166 है, लेकिन कल आने वाला टाइम जो होने वाला है जोरदार होने वाला है, क्योंकि आई हैव बिलीव इन माई सेल्फ दैट आई विल डू समथिंग बिगर इन दिस फील्ड। और मैं ये बात सुबह उठ के रोज खुद से बोलती हूँ, और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैंने अपने ड्रीम्स का कुछ तो भी एक लिस्ट बनाया हुआ है। एंड जैसे जैसे टाइम बीतेगा और मेरी एक एक ड्रीम फुलफिल होगा, एंड आई विल टिक आउट देम कि ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। और वो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है।
बनाने का मेन मोटिव यही था कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो बेझिझक होकर स्टार्ट करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ ये काम होगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे 166 सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे 166 भी होंगे, लिटरली कभी नहीं सोचा था। बट ये चीज मैं एज अ डिमोटिवेशन नहीं लेके जा रही हूँ कि 4 महीने में केवल इतने ही हुए। 4 महीने में इतने हुए, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन को कैसे लेके जा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है ना, अगर आपको खुद के अंदर फेथ है, तो कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती है। क्यों? और मैं ये चीज मान ही नहीं सकती कि किसी की लाइफ में कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं होगा जो उसको सपोर्ट ना करता हो। भाई किसी ना किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो उसको दिल से सपोर्ट करता है, जो उसको दिल से ग्रो करते हुए देखना चाहता है। एंड यार, माँ बाप अगर आपको कुछ बोलते हैं कि भाई पढ़ ले लिख ले, तो भाई पढ़ लिख लिया करो। क्यों? क्योंकि माँ बाप का बस यही रहता है कि बच्चा लाइफ में कुछ कर जाए, कुछ अच्छा ऐसा कुछ कर जाए कि भाई मजा आ जाए। क्यों? क्योंकि जाकिर खान जो हमारे स्टैंड अप कॉमेडी भी रह चुके हैं, तो उनके पॉडकास्ट भी मैं देखती हूँ और उनके शोज भी होते हैं, वो भी देखती हूँ। तो वो भी एक बात कहते हैं कि माँ बाप हमको इसलिए नहीं रोकते हैं कि वो हमारे ड्रीम्स के खिलाफ है। माँ बाप हमको वो काम करने से इसलिए रोकते हैं क्योंकि वो हमको गरीब नहीं देखना चाहते। एंड ये बिल्कुल सच बात है। माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो भी करे ऐसा करे धमाकेदार। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस फुलफिल हुआ। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को शूट करने में, बनाने में। एंड जो भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, प्लीज कनेक्ट विद मी एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।